So today we will be doing the lecture third for mole revision. Even though this is a revision class, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, टॉपिक्स को समझ समझ के पढ़ेंगे. ये हो गया था. All these slides we have already covered. This also we have discussed. इसमें important point हमें याद रखना है. क्या याद रखना है कि मोल का वैल्यू मतलब जैसे डजन के लिए 12 होता है तो मोल के लिए कितना होता है 6 into 10 to the power 23 होता है. अब वो कुछ बुक्स में 23, 6.023, 6.033, 6.022, it doesn't matter. Okay, we will use the value 6 into 10 to the power 23. Okay, so ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे. एक आगे हाइड्रोजन के भी क्वेश्चंस थे. So these questions are we have discussed these questions. Okay, so now I am writing a question on the screen. स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे. 5 moles of oxygen gas is present in a container. Calculate. आप लोगों को कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स. पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. ठीक है, तो ये दो पार्ट है क्वेश्चंस के, पार्ट 1 पार्ट 2. इसको सॉल्व करेंगे. अभी आंसर आ जाए तो यू कैन रेज योर हैंड्स. प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन गिवन इन ब्लू कलर. डिफिकल्टीज बाद में, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर डिफिकल्टीज लेंगे अपन. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ब्लू कलर. Raise your hands if you have the answer. Arnav Saraf, please unmute Arnav. Yes sir. सर फर्स्ट पार्ट का आंसर बताएंगे? Sir 10. 10 नहीं, गलत हो गया. देखिए अर्नव पहले तो अनम्यूट करो और म्यूट मत करो. अर्नव मैं आपसे बात करना चाहूंगा. ओके Yes sir. अर्नव, आप मुझे एक चीज बताएं. अगर आपके पास में 2 डजन एप्पल्स है, कितने हैं एप्पल्स? 2 dozen. वेरी गुड. तो 2 डजन एप्पल्स में एवरी एप्पल में अगर 3 सीड्स है, एवरी एप्पल हैज गॉट 3 सीड्स, तो 2 डजन एप्पल्स में कितने सीड्स होंगे? 72. 72. वेरी गुड अर्नव. ये आंसर आपका ऐसे आया है 2 into 3 into 12. सही बोला मैंने? Yes sir. बाकी लोग भी इस कन्वर्सेशन पे ध्यान दे. अर्नव ने 2 लिया क्योंकि 2 डजन थे. अर्नव ने 3 लिया क्योंकि पर एप्पल 3 सीड्स थे. एंड अर्नव ने 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डजन के रिस्पेक्ट में बात की गई थी. तो कुछ इसी तरह से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. तो अर्नव, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ फ्रूट्स जैसा. तो जब 2 डजन एप्पल्स थे तो क्या 24 एप्पल्स थे? Yes sir. तो इसका आंसर 5 into 6 into 10 to the 23 आएगा. ये समझ में आया आपको? Yes sir. Okay, thank you Arnav. So I am writing the answer to the first part. Answer to the first part is 5 multiplied by 6 multiplied by 10 to the power 23. 10 to the power 23. या तो कुछ लोगों ने आंसर ऐसे लिखा होगा, या तो फिर कुछ लोगों ने आंसर लिखा होगा 5 into Na. जो A लिखना है उसको नीचे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है और कैपिटल 5 into Na. ये आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट का आंसर बताने के लिए प्लीज रेज योर हैंड्स. प्रताप कोरपे, प्लीज अनम्यूट. Number of atoms in oxygen gas is
10 into 6 into 10 raised to power 23 करेक्ट आंसर atoms. प्रताप, करेक्ट आंसर। आप बताएंगे आपने ये कैसे सॉल्व किया? सर सबसे पहले एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रताप, करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो प्रताप ने क्या यूज किया है? प्रताप ने यूज किया है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एटॉमिसिटी बराबर कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ये यूज किया, उसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो उससे उनका आंसर आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है 5Na, ऊपर वाले पार्ट से अपन ने सॉल्व किया। और नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल कितना है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, इसका आंसर आ गया। इसमें डिफिकल्टीज है तो पूछे, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज। अगर आंसर देने के लिए हाथ उठाया था तो हाथ नीचे कर लो। डिफिकल्टीज इन ब्लू कलर्ड क्वेश्चन। अनीश, सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 है ना, तो सर 6 कहाँ से आया? 6 इंटू 10⁻23 ये पूरा का पूरा एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू है। हाँ यस सर, सॉरी भूल गया था नो सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सॉरी की कोई बात ही नहीं है, घर की बात है अपने। अनीश का डाउट क्लियर हो गया। प्राची प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर फर्स्ट वाला बताओ एक बार। फर्स्ट वाला बताओ। देखो फर्स्ट वाले में प्राची आप ये बताइए कि 4 डजन बनाना है तो कितने बनाना है? 4 डजन। हाँ मतलब कितने कितने क्वांटिटी कितनी हुई, कितने बनाना है आपके पास? 48। वेरी गुड प्राची, आपने 4 इंटू 12 किया, राइट? यस। तो जैसे डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे मोल्स के लिए, मतलब मॉलिक्यूल के टर्म्स में, मोल्स के लिए अपन एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने मोल्स गिवन है? 5 मोल्स गिवन है। तो मोल की जगह अपन Na लिखते हैं, तो Na लिखने के लिए 5Na आ जाएगा। जी समझ में आया? हाँ हाँ। ओके यस। ओके गुड। थैंक यू। हाँ ठीक है। धर्मेश डिफिकल्टी सर सेकंड वाला एक और बार एक्सप्लेन। सेकंड वाला एक बार और। धर्मेश आप मुझे बताएंगे एटॉमिसिटी क्या होता है? पिछले क्लास में लिखवाया था। यस सर। बताइए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। वेरी गुड धर्मेश, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आप बताएंगे धर्मेश ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? व्हाट सर? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज? हेलो सर। धर्मेश व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना होता है? एटॉमिसिटी ना सर? यस, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का कितना है? 16। 16 उसका मास है। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन आपने अभी बताई ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बराबर? यस सर। तो कितने एटम्स है ऑक्सीजन गैस में? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? सर 5। सर 2। ऑक्सीजन O2 नहीं? हेलो धर्मेश 5 जो आप बोल रहे हो, 5 तो मोल्स है, वो तो मैंने क्वेश्चन में दिया है। 5 मोल्स की जगह वो तो 10 मोल्स भी दे देता। बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए O2 लिखते हैं ना? यस सर। तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी, राइट? यस सर। तो वही वाली एटॉमिसिटी से देखो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे देखो, दिखा क्या? यस सर। तो सॉल्व कर लिया। ओजोन में क्या करते हैं? ओजोन में क्या करना पड़ता? O3। O3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, करेक्ट? यस यस। थैंक यू धर्मेश। एंड सॉरी धर्मेश, प्लीज अनम्यूट, बोलिए। धर्मेश प्लीज अनम्यूट, प्लीज टॉक। सर अगर ऑक्सीजन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहा तो सर उसको कौन सा सब्सटेंस बोलेंगे सर? ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल रहा तो उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेंगे। हाँ, एक ही एटम रहा तो उसको ऑक्सीजन एटम बोलेंगे। जैसे क्वेश्चन में पेपर में लिखा है ऑक्सीजन,
OXYGEN अगर पूरा स्पेलिंग के साथ लिखा है तो उसको O2 कंसिडर करना, लेकिन क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है ऑक्सीजन एटम, तो सिंगल एटम कंसिडर करना। ओके धर्मेश? यस सर, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक नेम में नहीं है ना सर? नहीं, उसको बोलते ही ऑक्सीजन है। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस, या सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो वो चीज समझ में आ जाती है कि H2 के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में या थ्योरी में लिखा है H एटम या लिखा है हाइड्रोजन एटम तो समझ में आता है कि एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके? यस सर, थैंक यू। तो जैसे 3 एटम्स वाली चीज है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स वाली चीज को ओजोन बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम वाली चीज को ऑक्सीजन ही बोलते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस या O2 एक ही बात है। श्रुति प्लीज आस्क। श्रुति आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रुति प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर डिफिकल्टी। Sorry, I cannot help you right now. I am not able to hear you. So let us continue. ये व्हाइट वाले क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस अपन ने लास्ट टर्म पे कवर कर लिए थे, बट एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आंसर्स लिखता हूँ। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इधर देखो क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स लिखा है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एक डजन में होते 12, एक डजन में कितने होते हैं? एक डजन में 12 होते हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स कितने एटम्स? अब देखो कहानी चेंज हो गई, यहाँ पे वो एटम्स पूछ रहा है, तो एटम्स के लिए क्या करेंगे, 1 मोल के लिए 1 लिखा, और एटम होता है इसलिए 2 लिखा, और मोल पूछा है इसलिए Na लिखा। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू Na इज द आंसर। एंड वही 3.5 के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 3.5 लिख देंगे, और 3.5 को प्लीज वेट, इंटू 2 इंटू Na लिख देंगे, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। ओके? एनी डिफिकल्टीज ऑन दिस स्लाइड? इस स्लाइड पे कोई डिफिकल्टी है क्या? प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टीज। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब कंसेप्ट है, कंसिडर मोल टू बी इक्विवेलेंट ऑफ डजन, कंसिडर मॉलिक्यूल टू बी इक्विवेलेंट ऑफ फ्रूट। ये एक्चुअली कंसेप्ट नहीं है, ये एक एक्सप्लेनेशन है। मोल मतलब डजन नहीं होता है, लेकिन मोल का जो काम है वो बिल्कुल डजन जैसा है। मॉलिक्यूल की जगह फ्रूट इमेजिन करो तो मोल की जगह डजन इमेजिन कर सकते। 4 डजन ऑफ एप्पल, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि बचपन से हम लोग यूनिटरी मेथड सीखते आए हैं, वही यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करना है। तो मोल कंसेप्ट से डरना नहीं है। मोल कंसेप्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड है। अगर थोड़ा भी मैथ्स आता है, बेसिक मैथ्स भी नहीं बोलते इसको, इसको अरिथमेटिक बोलते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है तो मोल कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्ट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखे। कल को जाके ये मत बोलना कि क्लास में पढ़ाते हैं कि मोल मतलब डजन होता है, कंसीडर लिखा है। तो जब मॉलिक्यूल फ्रूट जैसा हो जाएगा तो मोल डजन जैसा हो जाएगा। फिर एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, उसको आप फ्रूट के सीड्स के जैसा कंसीडर कर सकते हो। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन एक बार फिर से लिखा देते हैं। एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इट्स एटॉमिसिटी। कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। ओके? एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल CH4 एटॉमिसिटी इज 5। दूसरा एग्जाम्पल CaOH होल ट्वाइस, एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा इसका, एटॉमिसिटी है
5, ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, हो गए 4, और एक ये कैल्शियम, तो इसका भी एटॉमिसिटी कितना है? 5 है। ब्रैकेट्स के साथ एटॉमिसिटी में ध्यान रखे, ब्रैकेट्स के साथ कंफ्यूजन हो सकता है। एटॉमिसिटी ऑफ Al2SO4 whole thrice is 2 plus 3 plus 12 equals 17। ठीक है, इसमें डिफिकल्टीज। हर्ष व्यवहारे। सर मुझे डाउट है सर मुझे Al2SO4 नहीं समझा सर, और ये CaOH में सर ये OH पूरे पूरे ब्रैकेट में 2 है सर, तो ये Ca कैल्शियम और OH का 1 सर एटॉमिसिटी 3 हो सकती? नहीं सर, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में? हर्ष आप बताएंगे इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं? सर पर हम इस OH को पॉलीएटॉमिक आयन कंसीडर करें तो फिर वो 2 ही होगा सर उसका। सर पॉलीएटॉमिक आयन कंसीडर करे नहीं, वो पॉलीएटॉमिक आयन ऑलरेडी है। जब मैंने पॉलीएटॉमिक आयन बताया था तब ये बोला था ब्रैकेट को खोल नहीं सकते, ब्रैकेट को खोल नहीं सकते, लेकिन गिन तो सकते हैं कि ब्रैकेट में कितने हैं। इस मॉलिक्यूल को देख के आपको ये समझ में आता है कि कैल्शियम का एक एटम होगा इसमें। यस सर। ऑक्सीजन के कितने एटम समझ में आते हैं? सर 2। वेरी गुड। हाइड्रोजन के कितने समझ में आते हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? सर 5। तो समझ में आया, एटॉमिसिटी 5 है। तब जब पढ़ाया था तो ये बोला था उसको CaO2H2 लिख नहीं सकते, ये लिखना गलत है, ब्रैकेट को खोल नहीं सकते, लेकिन अगर काउंट करने बैठेंगे तो काउंट करके तो पता चलेगा ना कि ऑक्सीजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2 है और कैल्शियम का 1 है, तो एटॉमिसिटी 5 करेक्ट आंसर है। हर्ष कमेंट करें। यस सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड हर्ष। ठीक है, अब Al2SO4 होल थ्राइस का प्रैक्टिस करते हैं। एल्यूमिनियम के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं इसमें? एल्यूमिनियम के मुझे 2 एटम दिखाई दे रहे हैं। सल्फर के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं? सल्फर के 3x1 दिखाई दे रहे हैं। और ऑक्सीजन के कितने दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन के 4x3 दिखाई दे रहे हैं। अब दिखेंगे आपको, तो उससे सॉल्व कर लेना फिर। मोहक राठी। सर मुझे बस Al2SO4 का एटॉमिसिटी निकालते समझ गया है, तो बाकी के कोई भी एलिमेंट का मुझे एटॉमिसिटी नहीं निकलता है। बाकी के कोई भी कंपाउंड का नहीं निकल जा रहा है। चलो आप ही कोई कंपाउंड सजेस्ट कर दो मोहक, कोई कंपाउंड का एग्जांपल दे सकते हो आप? सर CH4। CH4। कार्बन के कितने एटम्स हैं? सर 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। एडिशन करके कितना होता है? 5। हो गया फिर? सर एक और एक एग्जांपल दोनों है इसमें। आप बोलो, आप मॉलिक्यूल बोलते हैं या मैं मॉलिक्यूल बताऊं? सर आप ही बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बोर्ड पे एक मॉलिक्यूल लिखा जा रहा है, एक अच्छा सा मॉलिक्यूल लेके आते हैं मार्केट से उठा के, C2H5COOH। ठीक है, ये एक कंपाउंड होता है, प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोइक एसिड, होता है कुछ तो भी कंपाउंड। ठीक है, इसका एटॉमिसिटी निकालने में अपना इंटरेस्ट है। जिन लोगों को आंसर बताना है हाथ उठा सकते हैं। हर्षवर्धन बताएंगे इसका आंसर। 11। कैसे आया हर्षवर्धन 11 आपका आंसर? अनम्यूट करो और एक्सप्लेन करो कैसे आया।
सर फर्स्ट इस लेफ्ट साइड को हमें कार्बन के 2 एटम मिल गए, वेरी गुड, प्लस हाइड्रोजन के 5, वेरी गुड। और कार्बन का और एक है, और ऑक्सीजन के 2 और एक हाइड्रोजन का है। कितना हो गया? 5 6 7 8 9 11 11, करेक्ट। आपने 11 आंसर बोला? यस सर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। तो इसका एटॉमिसिटी 11 हो गया। मोहक राठी अनम्यूट। समझा सर, थैंक यू सर। ओके सर, काउंट ही करना है एटम को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। अभिषेक डिफिकल्टी पूछेंगे। सर अगर कोई कंपाउंड में डॉट आता है तो सर उसकी एटॉमिसिटी कैसे होगी? हाँ, तो वो भी ऐड कर लेना। अभिषेक ने डॉट वाले कंपाउंड का क्वेश्चन पूछा, तो डॉट वाले कंपाउंड का एक एग्जांपल ले लो, CuSO4.5H2O। ऐसा कंपाउंड रहता है, सब लोग ध्यान देंगे इस चीज में। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो 5H2O होता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कंपाउंड को कैसे पढ़ते हैं? CuSO4.5H2O। एक मॉलिक्यूल CuSO4 के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट करते हैं विथ 1 मॉलिक्यूल। नोट कर लो प्लीज, विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट, साथ में रहते हैं उसके। तो इसका एटॉमिसिटी अपन ट्राई कर लेते हैं। इसका एटॉमिसिटी मैं ही बता देता हूँ, चलो। Cu का कितना हो जाएगा? Cu का 1 हो जाएगा, सल्फर का 1, 1 + 1 2, ऑक्सीजन के हो गए 6, 6 + 10 + 2 = 18। वाटर जो था, वाटर, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, मतलब 3 एटम्स, और ऐसे 5 मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए 5। कुछ गलत हो रहा है, गलत हो गया। सर ऑक्सीजन के हाँ, ठीक है। 2, देखो, कॉपर का 1, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, फिर हाइड्रोजन के 10 और 5 ऐड करना चाहिए था, वहां पे 2 ऐड कर दिया गलती से। 21 हो गया शायद, 21। तो इसका एटॉमिसिटी 21 आया। अभिषेक कमेंट करो। सर डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब ये होता है कि वो दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है। जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ, ये जो CuSO4 है ना, ये CuSO4 सॉल्ट है, उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आते हैं। मतलब CuSO4, सिर्फ CuSO4 लिखा है तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, और 5H2O लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं विथ वाटर। उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एसिड बेसिस सॉल्ट्स टॉपिक में अपन पढ़ेंगे ये। फॉर द एटॉमिसिटी निकालने के लिए सिर्फ इतना समझो, उसको डायरेक्टली ऐड कर देना। हाइड्रोजन 2 एटम है लेकिन 5 बार है, ऑक्सीजन 1 एटम है लेकिन 5 बार है, इसलिए 10 + 5 कर दिया। अभिषेक कमेंट। अंडरस्टूड। क्यों? म्यूट, हाथ नीचे कर लो। सोहन प्लीज आस्क। सर हम जब भी हमको मोल कॉन्सेप्ट में एटम्स फाइंड करने का बोलते हैं तो सर हम उसमें 2 क्यों लेते सर? हमेशा 2 नहीं लेते, वो तो जो मॉलिक्यूल रहता है उसके बेसिस पे पता चलता कितना लेना है। अगर ओजोन रहा तो 3 लेना। अब तक जो एग्जांपल लिए उसमें बहुत बार 2 लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए एटॉमिसिटी 2 रहती, हाइड्रोजन के लिए भी एटॉमिसिटी 2 रहती। तो 2 नहीं लेना, एटॉमिसिटी लेना। ठीक है सोहन? सर मतलब सर एक एग्जांपल दो बड़ा सर मतलब शायद मैं दूं क्या सर एक एग्जांपल आपको? हाँ बोलिए ना प्लीज, आप बताइए, क्वेश्चन बोलिए आप। सर ये जो है ना आपने दिया हुआ है वो C2H5COOH, तो वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हमको उसका एटॉमिसिटी फाइंड करने को बोला है, तो सर वहाँ पे हमको 2 लेना पड़ेगा ना? नहीं, एटॉमिसिटी जो रहता वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहता। इधर देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल।
तो ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है प्रोपेनोइक एसिड, इसमें जितने एटम्स है उतने पूरे का एडिशन कर लेना। तो सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं, सबका एडिशन लेना पड़ेगा इसमें। तो इसका सबका एडिशन Yes, sir. 11 आएगा। सर बोलिए। सर तो फिर वो आप ही सर मोल कॉन्सेप्ट में अगर ये वाला क्वेश्चन आया, मोल कॉन्सेप्ट में अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो उसमें के बस एटम्स ही फाइंड करने के बोले तो सर हमको 2 लेना पड़ेगा ना? नहीं 2 नहीं लेना पड़ेगा, उसमें 11 लेना पड़ेगा। ठीक है, सोहन वैसा क्वेश्चन मैं भी बना देता हूँ, एक क्वेश्चन वैसा बना के सब लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर वो समझे नहीं सर। सर वो बस ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन का ही रहता क्या सर? वो मतलब 2 2 3। देखो, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला है तो 2 लेना। ठीक है सोहन, रिप्लाई करो। यस सर। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है तो भी 2 लेना। ठीक है सोहन, रिप्लाई करो। सर सर आपके पास इसकी पीडीएफ है क्या सर कि वो हाइड्रोजन अगर रहा तो 2 लेना, ऑक्सीजन अगर रहा तो 2 लेना? सर या तो फिर आप लिखा के दो ना सर यहाँ पे। और जो भी चीजें मॉलिक्यूल रहती है वो मॉलिक्यूल O2, Cl2, F2, Br2, N2 ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। वो चीज लिखा के देने वाली नहीं है, वो चीज अभी इस पॉइंट पे आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक में ये बताया गया होगा कि मॉलिक्यूल जब बनते, स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल बनते, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 रहता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 रहता है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ, ओजोन नहीं पता है तो ओजोन मैंने बता दिया, ग्लूकोज नहीं पता है तो वो मैं बता दूंगा। तो ऐसी कोई उसकी लिस्ट नहीं है कि ये 50 मॉलिक्यूल है इसको लर्न कर लो। मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं ना, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थोड़ी लर्न करेंगे अपन, राइट? लेकिन जितने हमारे काम के उतने पता होना चाहिए। तो उसमें सब लोग ध्यान देंगे ये चीज पे। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कितने काम पे? वेट करो। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें 2 रहती है। आप लोग लिख भी सकते हो, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, फ्लोरीन F2, आयोडीन I2। एक बार मैं फिर से बताता हूं, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, फ्लोरीन F2, आयोडीन I2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। ये 3 फिर से बताता हूं, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, ओजोन O3। ठीक है, कार्बन उसमें सिर्फ C लिखना, अकेला एटम है कार्बन C। मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल, कार्बन C, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल। सोहन आप बताइए। सोहन रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, अब जो आपको 11 वाले में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका एक क्वेश्चन अभी अपन बना लेंगे। सर ग्लूकोज का क्या? ग्लूकोज का क्या है सर? ग्लूकोज का C6H12O6 है। जिनको इंटरेस्ट है वो लोग लिख सकते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, फ्यूचर में जब यूज करेंगे तब बता देंगे फॉर्मूला। ठीक है, ओके सोहन? तो उसको उसमें क्या लिखना है सर? 6। आप बताओ कितना रहेगा? क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने बता दिया, C6H12O6, C6H12O6। सोहन अब आप बताइए इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? सर एटॉमिसिटी? हाँ, इसमें कितने एटम्स है टोटल? सोहन काउंट करना है सिर्फ। 18 होंगे सर एटॉमिसिटी। गलत हो गया, 24 होंगे। सर 18। 24, 6 + 12 + 6 = 24। ठीक है, 12 है क्या सर? मुझे लगा वो 6H1 जो है ना, वो हाइड्रोजन का एक
मुझे पता नहीं। CS सर 24। समझ में आ गया? थैंक्स। ओके, यस सर। थैंक यू सो मच सोहन। नेक्स्ट डिफिकल्टी, नीरव लोहिया। Sir, I have a doubt, sir. In AL2 SO4 in bracket, SO4 is in bracket and outside the bracket there is 3. Okay. So, sir, we multiply 4 by 3 Yes. and get 12 at. Yes, Sir, correct. so in CA whole bracket OH2, so sir, O2 and 2 and 2 should also get multiplied. So it is getting multiplied, na? 2 and 2 is 4. 2 multiplied by 2 is 4. See, the number of atoms. Okay, listen. यहाँ देखो, Nirav. Here the number of oxygen Yes, atoms sir. is 1, right? Yes. So that 1 multiplied by 2 will be 2, correct? Yes, sir. Here the number of hydrogen atoms is 1. So again 1 Yes. into 1 will be 2, correct? Yes, sir. And 4 addition. And therefore this will be 4, correct? Sir, so C and A, their both atomicity will turn out to be 2 or 1. C and A. CA is Calcium. one single atom, calcium. So calcium का number of atoms is 1. Okay. The total atomicity is 5. Atomicity is the total number of atoms. ऐसा इंडिविजुअली एटोमिसिटी नहीं बोलते, ये नहीं बोलते कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का एटोमिसिटी कितना है, ऐसा नहीं बोलते. व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो द एटोमिसिटी इज 5. Okay, thank you. हाँ, जस्ट वेट. Al के कितने एटम्स है यहाँ पे? 2. वेरी गुड. सल्फर के यहाँ पे 1 है और Yes, बाहर sir. 3 है, therefore 3 into 1. समझा? Yes, sir. Oxygen, inside the bracket there is 4, outside the bracket there is 3, so therefore 4 into 3. समझा? Yes, sir. So therefore addition will be 17. Clear? Thank है? you, sir. Okay, wait, good, very good. Yes, sir. हाँ, मेरा one more thing. इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको कैसे रीड करते हैं? Al2SO4 whole thrice. होल ब्रैकेट अगर रहा तो WHOLE होल बोलना पूरा. SO4 ये पूरे के पूरे को 3 टाइम्स लिया है ना, तो Al2SO4 होल थ्राइस. इसको कैसे बोलते हैं? CaOH होल ट्वाइस. CaOH होल ट्वाइस. I hope this is clear. अक्षय राठौड़. सर मुझे वो COSO4 उसमें डाउट था, उसका मतलब वो लिखते कैसे वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं उसकी एटोमिसिटी नहीं लिख पा रहा. Al2SO4 वाले की? हाँ सर. आप बताइए Al के कितने एटम्स है इसमें? इस मॉलिक्यूल में Al के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं अक्षय आपको? नहीं सर उसमें नहीं, फिर COSO4 वाले में. CaOH होल ऊपर के सर वो उसकी एटोमिसिटी 21 है ना उसमें. ठीक है. कॉपर के कितने हैं? 8 है सर. ये देखो, ये 1 जो लिखा है ये कॉपर का लिखा है, समझा? हाँ. सल्फर के कितने हैं? 4. सल्फर का 1 है. SO4 है ना? हाँ 8 है सॉरी. ऑक्सीजन के 4 है, बराबर? हाँ. अभी वाटर देखो, वाटर के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं यहाँ पे? 5 वाटर दिख रहे हैं. हाँ. तो 5 वाटर का मतलब हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? हाइड्रोजन के 10 एटम्स है. हाँ. और ऑक्सीजन के 5 1 जा 5 एटम है. हाँ. तो 10 + 5 लिख सकते हैं? यस सर. तो समझ में आ गया 21? यस सर. अक्षय समझ में आ रहा है ना? यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू अक्षय. प्लीज लोअर योर हैंड अक्षय. Madhura, please ask. Sir, in the propanilic acid, why are the COOH not written as O2? Now we can Means write like OH is the CO also a compound radical? Actually, COOH is a group. You might have heard about carboxylic acid.
So COOH is a group and it is written in this manner. We can write it as CO2H, but उसको COOH ही लिखते हैं. Since the beginning of when this compound was discovered, तब इसको COOH लिखा था, तो इसको COOH ही लिखते हैं. Okay? Yes, sir. So we don't club it. जैसे SO4 में कैसा हमने club कर दिया है ऑक्सीजन को. So here that clubbing is not happening. There is no specific reason to it. Just कि वो पहले से ऐसा ही लिखते आ रहा है. This is called as carboxylic group. Organic chemistry में पढ़ते हैं इस चीज को. This is called carboxylic group. Okay, Madhura? Yes, sir. Done. Mute, please unmute, please. Sorry, please mute and please lower your hand. जिनके doubts clear हो रहे हैं, हाथ नीचे करते रहो. सुमेध कुलकर्णी. Sumit, please ask. Yes, sir. Hello, sir. Hello, Sumit, please ask your difficulty. Sir, this atomicity concept is used only in mole. यार 11th 12th में बाकी chapters में भी use करते हैं, but till 10th class this is only used in mole concept. Okay? Okay, sir. This is a basic concept. मतलब ये एक foundation basis है. अब जैसे मोल कंसेप्ट है, तो मोल कंसेप्ट का यूज 11 12 के बहुत सारे चैप्टर्स में है. तो एटॉमिसिटी का यूज भी 11 12 के बहुत सारे चैप्टर्स में है. ऐसा हो सकता है कि 9 10 में कभी एटॉमिसिटी वर्ड सुनने को भी ना मिले. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन हायर क्लासेस. आयुष घरडे. Sir, I had a doubt in propanoic acid. Yes, propanoic acid. Okay, tell me. You Sir, want I didn't understand. I'll explain this again. Can you see that there are two Yes, sir. atoms of carbon over here? Yes, sir. तो ये 2 लिख दिया अपन ने, बराबर है. Okay. हाइड्रोजन के कितने दिखाई दे रहे हैं? 5. So here we have written 5. Okay. Then we have another carbon atom. 1. Then we have 2 oxygen atoms. So 2. And then in the last we have 1 hydrogen atom. Therefore again 1. So इसका addition 11 आ गया. Okay. Yes, sir. Sir, I have one more doubt. Please tell. That are propanoic acid and propanoic acid same? Means there is one acid. I don't know they are same or not. Can you tell the spelling? Can you spell out the other acid? Yes, sir. PROPIONOIC. Yes, correct. Both these acids are exactly same. There are 2 different naming rules. दो अलग-अलग तरीकों से नाम लिखा जाता है. Propanoic acid is according to one method of naming. Propionic acid is according to another method of naming. जो propionic acid है वो जो आप बोल रहे हो, और propanoic acid, these 2 compounds are exactly the same. Okay, Ayush? Yes, sir. Thank you. Please mute. Please lower your hand. मोहक राठी. सर एक बार मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स कैसे निकालते हैं वगैरह वो एक बार वापस से रिपीट करो ना. चलो ठीक है, कर लेंगे. श्रीकांत. Sir, I didn't understand that CuSO4 5H2O. Sir, your voice is not coming. Can you tell the number of atoms of copper in this compound? Sir, 1. 1. Very good. सल्फर के कितने हैं? Sir, 4. सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है. ओके.
श्रीकांत, आर वी क्लियर? Yes, sir. हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, but there are 5 molecules of water. Because there are 5 molecules of water, so 5 2s are 10 for hydrogen and 5 1s are 5 for oxygen. 10 plus 5, 15 atoms are present in this part. जो येलो कलर के बॉक्स में रेड कलर के अल्फाबेट्स में लिखा है उसमें 15 एटम्स प्रेजेंट है। उस 15 को बाहर के 6 एटम्स से ऐड करना तो एटॉमिसिटी 21 आ जाएगा। श्रीकांत, कमेंट। Yes, sir. Sir, so we can write 5 in bracket H2 also. हाँ, वी कैन राइट 5 इन ब्रैकेट H2O ऑल्सो, बट उसको लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? 11th में देखेंगे। ओके, Yes, sir. Understood. Thank you, sir. प्लीज म्यूट, प्लीज लोअर योर हैंड। ज्ञानेश देशपांडे। Hello, sir. हेलो, बोलिए। Sir, you told that CuSO4 5H2O is the formula for crystal water. क्रिस्टल वाटर नहीं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑफ दैट हाँ, वाटर। क्रिस्टलाइन हाँ सॉल्ट। sir. So sir, blue vitriol is the same. हाँ, blue vitriol and CuSO4.5H2O is exactly the same thing. Blue vitriol Sir, कंपाउंड का नाम है। CuSO4.5H2O is the molecular formula. ओके सर पर उसमें डॉट नहीं यूज किया है ब्लू विट्रियल के फॉर्मूले में। क्या होगा? कौन से जो भी आप बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें या तो डॉट छोटा सा होगा या उन्होंने डॉट मेंशन नहीं किया होगा। उसमें ऐसा डायरेक्टली सर डॉट मेंशन नहीं किया। CuSO4 लिखा है और उसके आगे सिर्फ 5H2O लिखा है। हाँ, डायरेक्टली CuSO4 5H2O। अच्छा, कुछ बुक्स में डॉट लिखते हैं, कुछ बुक्स में डॉट नहीं लिखते, बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट अ डॉट बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स। होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स अगर अभी जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल। ब्लू कलर में नहीं, ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ बोर्ड पे। जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, NaCl लिख दिया, फिर NaCl थोड़ी स्पेस लगा के मैंने फिर से K2SO4 लिख दिया। तो ये देख के क्या लगता है, ये देख के ऐसा लगता है कि अलग अलग कंपाउंड्स है। ये दोनों कंपाउंड्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में डॉट लिखना जरूरी है। So it is a good practice to write the dot between two compounds. Okay. Okay sir, thank you. Tell me one more thing. Alum के बारे में सुना है आपने? फिटकरी सुना है? एलम। Yes sir, yes. एलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है? नहीं सर। हाँ, नहीं पता है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जो बुक से आप ये पढ़ रहे हो ब्लू विट्रियोल, उसी बुक में ढूंढना 99% उसमें एलम का फॉर्मूला हाँ। नहीं, उस एलम के फॉर्मूला में 2 जगह डॉट्स होगा। ओके, हाँ सर। ठीक है। ओके ज्ञानेश, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। जिन लोगों ने हाथ उठाया डाउट्स के लिए, प्लीज वेट। आप लोगों को चांस दिया गया था, 2-3 बार डाउट्स पूछे भी आप लोगों ने। प्रोपेनोइक एसिड और ग्लूकोज, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे अपन अभी। ठीक है, क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 moles ऑफ ग्लूकोज। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 8 moles ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड जो कंपाउंड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 3 molecules ऑफ प्रोपेनोइक एसिड।
ये 3 क्वेश्चंस बोर्ड पे मेंशन्ड है, आंसर आता हो तो हाथ उठाए, तीनों का आंसर आएगा तो ही हाथ उठाना, and then we will discuss this. 1 minute is being given to solve this. Please solve these questions in your notebook. Let's discuss. ये क्वेश्चन को मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ओके? आई एम नंबरिंग द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एंड स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, रश्मि अग्रवाल, प्लीज आंसर. Four into 6 into 12 into 6 into 10 raised to power 20. फिर से एक बार रश्मि, once more. 4 into 6 into 12 into 6 into 10 raised to power 23. थोड़ा गलत हो गया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, याद करो. मोल को कंसीडर करो डजन जैसा और मॉलिक्यूल को कंसीडर करो फ्रूट जैसा. सो द करेक्ट Sorry sir, I have seen the answer of second question. answer of second question. No problem, Rashmi. So Rashmi, 4 can you into 6 into 10 raised to power 23. correct answer please mute. तो फर्स्ट का आंसर सिंपल टर्म्स में अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट का आंसर सिंपल टर्म्स में आ जाएगा 4Na. 4 into Na is the answer for the first part. Second part, second question, सार्थक. सर मैंने कैलकुलेट किया सर. 1152 into 10 raised to 23 एटम. कैसे आया ये बताओ. सर सेकंड का ना? हाँ, सेकंड का आंसर कैसे आया? आंसर आपका पता है, मतलब करेक्ट होगा या गलत होगा वो बाद में. पहले मेथड बताओ, क्या 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 मल्टीप्लाई किया आपने? सर एटॉमिसिटी ग्लूकोज की 24 है, तो 24 into नंबर ऑफ मोल्स 8. आगे into 6. आगे into 6 into 10 raised to power 23 atoms. ओके, करेक्ट आंसर. म्यूट कर लो. सो दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज करेक्ट आंसर. कैलकुलेट आप लोग घर पे कर लेना. ये 8 मोल्स की वजह से 8 आया. मोल्स की वजह से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और एटॉमिसिटी की वजह से 24 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी. सारंग इंगड़े. 3 into 6 into power 23. 3 into 6 into 10 raised to the power 23. ठीक है. 3 into 6 into 10 to the power 23. थोड़ा गलत लग रहा है. थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है मुझे. थर्ड वाले क्वेश्चन का कोई और आंसर देना चाहेगा? सर सॉरी सर. 3 into 11. गया चांस गया. ओजस जोशी. सर बोलिए ओजस. सर 3 into 11 33. 3 into 11 33. आपने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया ओजस. क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया आपने यहाँ पे? Sir, we do not need to find the moles. There are only said that the calculate the number of atoms in the 3 molecules. Very good, Ojas. Correct answer.
तो सारंग जिन्होंने पहले आंसर दिया था, आपका आंसर फिर भी गलत हो रहा था। क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूल्स दिया है, तो यहाँ पे डजन की बात ही नहीं की गई है, राइट। 3 एप्पल्स है, हर एप्पल में 11 सीड्स है, तो टोटल सीड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 into 11 हो जाएंगे। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एवोगैड्रो नंबर से कब मल्टीप्लाई करते हैं? जब क्वेश्चन में मोल्स लिखा होता है। इफ मोल्स इज मेंशन्ड ओनली देन वी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर फॉर मॉलिक्यूल्स। ये देखो इधर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया है ना, 3 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ आंसर्स हो गए। अब इसमें डिफिकल्टीज के लिए हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दीज 3 क्वेश्चंस। सोहन ने बोला था एक प्रोपेनिक एसिड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, तो प्रोपेनोइक एसिड के ऊपर एक क्वेश्चन अपन ने बना दिया। उसमें नया क्या किया अपन ने? सिर्फ मॉलिक्यूल्स लिखा, मोल्स लिखा होता तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, मोल्स नहीं लिखा था, तो सिंपल अपन ने सॉल्व कर लिया। So now we will take difficulties regarding this. Aditya Deshmukh. Sir, you told us that we can find out the number of moles, number of atoms by the unitary method. Yes. So, sir, in that second question, 1 mole equal to 6.023 into 10 raised to power 23, and 8 mole equal to 8 into 6.003 into 10 raised to power 23. Yes. So, sir, why we had multiplied by 24? That's not understood. Because in the question they are asking to calculate the number of atoms. आपने जो फाइंड किया that was the number of molecules. तो आप number of fruits तक चले गए। अगर fruits में कितने seeds हैं वो पता करने हैं, तो this is as good as saying one watermelon is having 24 seeds. तो 8 डजन watermelon के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 into 12 into 24 करना पड़ेगा। On the same logic हमने 8 into Avogadro number into 24 कर दिया, because in the question they are asking to calculate the number of atoms. आदित्य comment? Yes, sir. यहाँ भी हमने यूनिटरी मेथड ही यूज किया है। एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स? इतने सारे into 24. So I hope this is clear. Yes, sir. Good. Please mute. Thank you so much. Pranav Sonwane. हेलो सर। हेलो प्रणव, प्लीज टेल। सर आपने वो फर्स्ट वाले में ग्लूकोज की एटॉमिसिटी क्यों नहीं ली? हाँ, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में दिया था 4 मोल्स और पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में एटम्स की बात ही नहीं की गई, इसलिए एटॉमिसिटी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको बोला है कि 3 डजन बनानास है, हर बनाना में 2 सीड्स है, लेकिन आपको पूछा कि कितने बनानास है, तो आप तो 3 into 12 कर दोगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ सीड्स नहीं पूछा था। करेक्ट? यस। प्रणव, क्लिक हुआ ना मैंने जो बोला? यस। थैंक यू प्रणव। प्लीज म्यूट, प्लीज लोअर योर हैंड। अक्षय राठौड़। सर थर्ड का आंसर क्या है? 33। उसका यूनिट क्या नंबर का? उसका यूनिट नहीं है, 33 एटम्स, इतना ही है उसका आंसर। पूछा है ना कितने एटम्स है, तो 33 एटम्स है। ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। ओके, गुड। हाथ नीचे कर लो। सुमेध कुलकर्णी। Sir, I have not understood the first one and third one. First one and third one. Sumedh, we will solve the first one together. Okay? Yes, sir. Calculate number of molecules of 4 moles of glucose. सुमेध, आप मुझे बताइए, 1 मोल ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Sir, 2. नहीं, 1 डजन एप्पल में कितने एप्पल्स होते हैं? 12. 1 डजन बनाना में कितने बनाना होते हैं? 12. 1 डजन वाटरमेलन में कितने वाटरमेलन होते हैं? 12. वेरी गुड। तो जैसे डजन के लिए 12 लिखते, तो वैसे मोल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर लिखते। ये समझा?
यस सर। तो अगर वो चीज पता है तो 4 मोल्स के लिए 4 इंटू एवोगाड्रो पड़ेगा, बराबर। यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ओके। यस। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में नया क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में मोल्स के बारे में बात बोली नहीं गई है, क्वेश्चन में 3 मॉलिक्यूल्स बोला है। तो एक मॉलिक्यूल में 11 एटम्स है, तो 3 मॉलिक्यूल्स में 11 इंटू 3 33 एटम्स हो जाएंगे। सो सर इसमें एवोगाड्रो नंबर नहीं यूज होगा? नहीं यूज होगा ना। देखो सुमेध, आप मुझे बताओ, एक बनाना में 3 सीड्स है। यस सर। तो 5 बनाना में कितने सीड्स होंगे? 15। उसमें डजन की क्वेश्चन में बात की गई थी? नो। तो 12 से मल्टीप्लाई किया? नहीं सर। वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन में मोल्स की बात की गई है। इस थर्ड क्वेश्चन में कहीं मोल्स दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ? नहीं सर। तो मोल्स नहीं लिखा है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, समझा? यस सर, थैंक यू सर। यस, गुड। अभिषेक, सर व्हाट इज मीन बाय ग्राम मॉलिक्यूल? बहुत बाद में पढ़ाएंगे उस चीज को, अगले हफ्ते पढ़ने वाले हैं वो, ओके। बहुत टाइम है। एक क्वेश्चन था इसलिए पूछा। नहीं, कर लेंगे, थोड़ा वेट करो, पहले वो चीज पढ़ा देंगे फिर पूछ लेना, ओके। ओके सर। थैंक यू। ये 3 क्वेश्चंस में और कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस थोड़े बहुत लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसको डिलीट करते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस है अपने पास में। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो सब लोग। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। और नंबर ऑफ डजन के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ फ्रूट्स अपॉन 12 लिखते हैं। यूनिटरी मेथड जैसा है। पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? एवोगाड्रो नंबर इनटू मोल्स। कितने मोल्स थे? 4 मोल्स थे, 4 इंटू Na लिख दिया। कितने डजन थे? 4 डजन थे, तो 4 इंटू 12 लिख दिया। तो जैसा मोल्स का फॉर्मूला वैसा डजन का फॉर्मूला, ये दोनों का कोरिलेशन है, ठीक है। ये दोनों चीजें लिख लो, काम आएगा फ्यूचर में। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको लिख लिया जाए। बोलिए सोहन। सर वहाँ पे अपने सोहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलने का ट्राई करें। हेलो सोहन, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। सर वो जो था क्वेश्चन तो सर Sohan, I am sorry, I cannot hear you properly. So I will take your difficulties at a later stage. आप अपने डाउट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आई गेस आप व्हाट्सएप करते भी हो मुझे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है, डिफिकल्टीज आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं। प्लीज डू नॉट कॉल मी, यू कैन सेंड योर डिफिकल्टीज बाय व्हाट्सएप मैसेज, आई रिप्लाई ओवर देयर। सोहन, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, सॉरी। ठीक है, ये 2 फॉर्मूलाज हो गए होंगे। अब ये 5 क्वेश्चंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन या क्वेश्चंस नोटबुक में लिख लो। एंड ये 5 क्वेश्चंस हमें क्लास में सॉल्व करने हैं। वी हैव टू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस राइट नाउ। प्लीज ट्राई, अभी ट्राई करें ये 5 क्वेश्चंस को।
Let's discuss. Raise your hands if you have the answers. I think more time is required to solve these questions. थोड़ा वेट कर लेते हैं. पांचों क्वेश्चंस लिख लो, उसको सॉल्व करो एंड देन वी विल डिस्कस. We will discuss all the 5 questions together. Okay. Let us discuss now. First question हम डिस्कस करेंगे. Calculate the number of atoms in 5 moles of NaCl. 5 moles NaCl में कितने एटम्स है ये हमें पता करना है. श्रवण, प्लीज आंसर. Hello, sir. हेलो श्रवण, प्लीज So आंसर. 10 Avogadro number Na. वेरी गुड श्रवण. आप बताएंगे ये आंसर कैसे आया Yes, sir. आपका? Atomicity of NaCl is 2 and 2 multiplied by number of moles into which is 5, which is 5. Very good. And Na into Na. करेक्ट आंसर श्रवण. तो इसका आंसर आ जाएगा 10 Na. अब कुछ लोगों ने इसका आंसर 10 Na लिखा होगा, कुछ लोगों ने 6 into 10 to the power 24 लिखा होगा. तो दोनों आंसर्स करेक्ट है. So this is the first question. Please unmute. Shravan, thank you. Second question ट्राई करेंगे. प्रताप कोरपे. Question number 2 answer 8 into 10 into 6 into 10 raised to power 23. 8 into 10 into 6 ये कैसे आया? आप बताएंगे कैसे आया? Sir, number of protons in H2 is 8 and there are 10 molecules and into Avogadro number. Okay, Pratap, your method was correct, but थोड़ा सा गलती कर दिया आपने. Number of protons is actually 10. It is not 8. Okay, Pratap? Yes, sir. ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स है? प्रताप? Yes, sir. Number of protons in oxygen is 8, sir. 8. And number of protons in hydrogen is 1. Okay. Yes. ठीक है. Thank you, Pratap. Please mute. Second जो question है. Excuse me, question sir. Explanation. Yes, Pratap, please tell. Sir, but hydrogen has 0 number of. No, sir. Understood. Okay, very good, Pratap. Hydrogen has 0 number of neutrons. तो जो प्रताप ने आंसर दिया था वो एक्चुअली 4th वाले क्वेश्चन का आंसर था. नो प्रॉब्लम. सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in one molecule of H2O is, एक मॉलिक्यूल H2O में कितने प्रोटॉन्स है? 2 + 8 = 10. ओके, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 into 10 into Na. 10 into 10 into Na. This is the answer to the second question. Let's discuss the third question now. Anjali, third question. No, wait.
अंजलि आपको आंसर देना है क्या? प्लीज अनम्यूट। Sir, 10 into 6 into 10 raised to power 23. 10 into 6 into 10 raised to power 23. Yes, correct answer अंजलि। आप वर्किंग बताएंगे कैसे सॉल्व किया आपने? Sir, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 8 है, तो मैंने 8 into 2 सॉरी 8 plus 2 किया तो 10 into 6 into 10 raised to power 23. Very good, correct answer अंजलि। Thank you. 8 ओके प्लीज म्यूट। 8 plus 2 आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से। ये 10 कहां से आया? ये वाला 10 आया यहां से, ओके। एंड फिर इसको हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ पे अटेंशन, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। दिस इज कॉमन सेंस दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल, तो दोनों का आंसर भी इक्वल आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भूमिका भटकर। Sir, 8 into 10 into 6 into 10 raised to the power 23. ओके करेक्ट आंसर। कैसे आए आंसर बताएंगे आप? एट इंटू 6 इंटू 10 टू 23 और इसको अलग से 10 से भी मल्टीप्लाई किया। आई थिंक भूमिका ने म्यूट कर लिया है, कोई बात नहीं। सो 10 आया मोल्स से, 8 आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, एंड 6 इंटू 10 टू 23 तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता ही है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में हेल्प, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन molecule of H2O, number of neutrons in one molecule of H2O is 0 plus 8 equals 8. हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट अपन लर्न करेंगे, ओके। सो डू वन थिंग नाउ, राइट डाउन द सॉल्यूशंस ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। वी विल डिस्कस द 5th क्वेश्चन आफ्टर दिस। प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशंस ऑफ 4 क्वेश्चंस। 5th क्वेश्चन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। Four questions we have discussed. Let us solve the 5th question now. तो 5th क्वेश्चन हम कहाँ सॉल्व करेंगे? यही सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 मोल्स ऑफ CaCl2। 6 मोल्स ऑफ CaCl2 में मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये सॉल्व करना है। ऋतुजा इंगड़े, प्लीज अनम्यूट, प्लीज आंसर। Sir, 6 into Na. 6 into Na, करेक्ट आंसर ऋतुजा, थैंक यू। सिंपल क्वेश्चन है ये, 6 into Na।
मॉलिक्यूल्स पूछा है और मोल्स दिया है तो बस Na से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स दिया है और मॉलिक्यूल्स पूछा है तो सिर्फ Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे अपना काम हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव सॉल्व दीस 5 क्वेश्चंस। इसमें डिफिकल्टी है तो हाथ उठाओ। जिन लोगों ने आंसर देने के लिए हाथ ऊपर किए थे हाथ नीचे कर लो। प्लीज लोअर योर हैंड्स if you wanted to give answers. Please raise your hands if you have difficulties. Kaushik Gedam. Sir, बोलिए कौशिक। sir, I have doubt in question 5. Question 5th. Kaushik, tell me one thing. 6 dozen bananas में कितने bananas होते हैं? कौशिक, आर वी कनेक्टेड? Sir, 72. 72, तो आपने 6 into 12 किया, करेक्ट? तो जैसे यस, तो जैसे 72 के जैसे डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे मोल्स से मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल, मोल्स से मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 Na आंसर आ जाएगा। ओके कौशिक, आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. थैंक Thank you, यू। sir. ओके, सुमेध कुलकर्णी। सर आपने बोला ना ये 6 को Na से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर यही कैलकुलेशन नहीं आ रहा सर मुझे। तो 6 into 6 into 10 to 120। सर यू आर नॉट ऑडिबल। इसमें कैलकुलेशन क्या है? मोल्स को मॉलिक्यूल में जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस 6 into Na लिख दिया। इसको सॉल्व करना है क्या? Na से मल्टीप्लाई करके बताना है क्या? हाँ ये सर फिर हमें आंसर वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो नहीं लिखना है क्या सर यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे वो नहीं लिखना है। एग्जाम में 4 ऑप्शंस रहेंगे, वो चारों ऑप्शंस में अगर फाइनल आंसर कैलकुलेट करके रहा तो फिर पूरा आखिरी तक सॉल्व करना, नहीं तो कई बार आंसर्स Na के टर्म्स में भी रहता है। जैसे मैथ्स में फिजिक्स में बोलते हैं ना, आंसर x के टर्म्स में लिख लो, फाइनल आंसर कभी कभी 3x + 4y आ जाता। तो वैसा यहाँ पे ABCD ऑप्शन में 6 Na 3 Na 10 Na ऐसे भी आंसर्स मिल सकते हैं। ओके यस सर। तो यही फाइनल आंसर है। अगर ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट रही तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? 6 into 6 into 10 to the power 23, मतलब 36 into 10 to the power 23 हो जाएगा। वो आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टी, हर्ष व्यवहारे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं समझा सर। ठीक है हर्ष। हर्ष आप मुझे ये बताइए कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, ये तो बता सकते हो? हर्ष प्लीज अनम्यूट, प्लीज आंसर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सर क्वेश्चन रिपीट। number of protons present in one Sir, atom. what is the question? Number of atoms, sorry, number of protons. Sir, 8. 8, very good. हाइड्रोजन में कितने होते हैं? हाइड्रोजन में 2। हाइड्रोजन में 1 होता, और ऐसे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है अपने पास। ठीक है? यस। तो 2 + 8 10 हो गया। यस सर। तो वो 10 देखो, ये वाला 10 आया यहां से, ये दूसरा वाला 10 आया यहां से, और ये एवोगैड्रो नंबर आया मोल्स की वजह से। एवोगैड्रो नंबर आया मोल्स की वजह से। तो हर्ष सेकंड वाला समझा? यस सर। जितने प्रोटॉन्स यस सर, मींस वी हैव टू फाइंड
मतलब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है, तो हमें उस एलिमेंट और कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न होना चाहिए सर। वेरी गुड हर्ष, करेक्ट आंसर, आपने सही समझा। अगर किसी चीज के इसमें तो भी मोल्स गिवन है और उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन पूछे तो उसके एक कंपाउंड में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहते ये पता कर लेना और फिर उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल यूनिटरी मेथड जैसा। ओके हर्ष? हाँ सर, अब समझ गया सर। वेरी गुड हर्ष, थैंक यू। म्यूट कर लो, सॉरी अनम्यूट, म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। अभिषेक। एक्सक्यूज मी सर, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत हो गया ना? नहीं ना सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है ना। हाँ सर, हाँ, H2 में इलेक्ट्रॉन 2 थोड़ी रहते, कितने रहते फिर? 1। एक हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के एटम में 2 सर इलेक्ट्रॉन। वो कंबाइंड, हाँ, सर वो कंबाइंड है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से सर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना? नहीं ना सर, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना तो भी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो शेयरिंग हुई कि नहीं? हुई ना ऑक्सीजन के साथ। आ रहा है क्या सर समझ? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ समझा। नो प्रॉब्लम। अपन मॉलिक्यूल बना देते हैं वाटर का। ये देखो इधर हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में देखो हाइड्रोजन, रहता प्लीज म्यूट कर लो। ये शेयर की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सिंगल बॉन्ड बना ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो सिंगल बॉन्ड बना इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के खुद के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। को ऐसा लिखते हैं, प्लीज वेट, बना रहे बोर्ड पे। ओके, तो 2 + 2 और यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर में लिखा है ये हिंट है थर्ड वाले क्वेश्चन का। हो गया। अभिषेक। सर अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। सोहन। सोहन प्लीज अनम्यूट, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर आई वाज आस्किंग यू द डिफिकल्टी ना सर मैंने डिवाइस चेंज किया ना सर, तो सर आपके सर अटक रही थी वो पहले वाले डिवाइस में सर। वो जो क्वेश्चन है ना सर थर्ड वाला, सर वो क्वेश्चन में आपने वहाँ पे 3 को 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? क्यों? और वो वाला क्वेश्चन गया, उसमें देखो मॉलिक्यूल लिखा है क्या आपके पास में, C2H5 COOH, बराबर? यस सर। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, काउंट करके बताओ। एक एटम में 11। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 1 C2H5 COOH, कितने एटम्स हुए ये? 11। वेरी गुड। 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? क्या सर? 3 × 11 = 33। बस वही आंसर है उसका, ठीक है। सर मतलब अगर मोल्स नहीं दिया रहा तो हमको ये 6 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना? करेक्ट बात सोहन। अगर डजन नहीं दिया रहा तो 12 से मल्टीप्लाई करते क्या? नहीं, डजन दिया रहा तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल दिया रहा
तो 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल नहीं दिया रहा तो 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ओके यस सर। सर वो ये क्या है सर? वो ये आपने ये बॉन्ड का सिखाया सर, वो मुझे समझे नहीं। वो जाने दो, उसको भूल जाओ। वो अभी जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब वो चीज अलग से सीखेंगे। वहां पे मैंने सिर्फ ये बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 रहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है लेफ्ट साइड में, ये नहीं भी समझा तो भी चलेगा, लेकिन उसकी जगह ये जो ब्राउन कलर में लिखे हुआ है डार्क रेड कलर में, ये समझ में आना चाहिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन रहते, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन हाइड्रोजन के ऐसे 2 एटम्स अपने पास में प्रेजेंट है। ठीक है सोहन? यस सर। सर मतलब वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना सर, वो पूरे वाले जो ग्रुप में? बस वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसलिए देखो यहाँ पे 8 + 2 10, 10 से मल्टीप्लाई किया, समझा? यस सर। ओके सर। उमेद कुलकर्णी। सर हम तीसरे क्वेश्चन में 10 इंटू 10 इंटू Na लिख सकते हैं? और वही तो लिखा है यहाँ पे, 8 + 2 को ब्रैकेट में लिखा है ना, तो सॉल्व करके उसको 100 Na लिखना पड़ेगा। और सर अगर मोल नहीं होंगे तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना? हाँ बराबर है, फिर मोल नहीं हुए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सर फिर किससे मल्टीप्लाई करना सर? फिर काय को मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करना ना। आप सोचो, एक वाटरमेलन में 10 सीड्स है, ऐसे 10 वाटरमेलन है आपके पास, तो कितने सीड्स हो गए? 20। तुम्हें फिर से सोचो, एक वाटरमेलन में 10 सीड्स है, ऐसे 10 वाटरमेलन है, कितने सीड्स हुए? सर 10। One watermelon has 10 seeds. We have 10 Oh, water. one watermelon. 10 seeds. तो 10 वाटरमेलन में कितने होंगे? 100। बस, तो उसमें अपन ने क्या किया, वही 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यस सर। अब मुझे बताओ, 1 वाटरमेलन 8 सीड्स, ओके, 1 वाटरमेलन 8 सीड्स। यस सर। ऐसे 20 वाटरमेलन है, 160। हाँ, अगर ऐसे 20 डजन वाटरमेलन होते तो क्या करते हैं? सब मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। हाँ, तो 20 डजन का आंसर बताओ। सर 120। नहीं, No. 8 इंटू 20 इंटू 12 बराबर। कहाँ गए वो? सुमेध अनम्यूट। यस सर। हाँ, तो डजन रहा तो 12 से मल्टीप्लाई करते, डजन नहीं रहा तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बराबर? यस सर। तो वही चीज यहाँ पे, मोल्स रहा तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, मोल्स नहीं रहा तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके सर। ओके सुमेध? यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट नाउ। तो कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं बोर्ड पे, थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं मोल कंसेप्ट में। ओके, आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, नोटबुक में क्वेश्चंस लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे।
ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क है आपका। Please write down these 4 questions and then you can leave the class. You can leave the meeting. For any difficulties, you can WhatsApp me. WhatsApp मैसेज कर सकते हैं डिफिकल्टी है तो। अगर ये चारों के आंसर्स है तो हाथ मत उठाओ। ये चारों के आंसर्स है तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे अपन। डिफिकल्टीज है तो पूछो। जिन्होंने होमवर्क लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वो जा सकते। सोहन बोलिए, सोहन बोलिए क्या हेल्प करे। सर वो Al2SO4 है ना सर, सो सर SO4 और वो 3 है ना, तो सर वहाँ पे वो SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कैसा सर? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सल्फर एटम 3 बार, ऑक्सीजन एटम 12 बार, ठीक है। सर मैं समझा नहीं सर, वो Al2SO4 का वो एटॉमिसिटी। देखो बोर्ड पे देखो, म्यूट कर लो। वो कंपाउंड ऐसा है Al छोटा सा 2 SO4 और ब्रैकेट लगाया उसको, और ब्रैकेट लगा के नीचे लिखा है 3। अब एल्यूमिनियम जो है वो 2 है, सल्फर जो है वो 3 है, और ऑक्सीजन जो है वो 12 है। तो इसका एटॉमिसिटी आ गया टोटल 17। 17 इज द एटॉमिसिटी। सोहन अनम्यूट। यस सर, अंडरस्टैंड सर। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर नंबर दिया हुआ है तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई करना है। बस करेक्ट, सही बोला सोहन आपने। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 4 है, ब्रैकेट के बाहर 3 है, 4 3 जा 12। सल्फर का यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 1 1 3 जा 3, 1 3 जा 3 यहाँ लिखा, 4 3 जा 12 यहाँ लिखा, ठीक है। यस सर। अभिषेक। सर मैंने जब पूरा वो चैप्टर पढ़ा ना बुक में सेफेंस का, तो सर मोल की डेफिनेशन इसमें दिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट क्वांटिटी विच इन विच केमिकल यूनिट्स आर प्रेजेंट are same in number as number of atom in 12 grams of pure carbon C12। तो ये लिखा के ही नहीं दिया था। नहीं सर, तो ये वाली डेफिनेशन अपन ने डिस्कस की नहीं है, उसमें 12 ग्राम बोला है, बराबर। हाँ सर, उसमें C12 का रेफरेंस लिया है। हाँ, तो ऐसा है कि जो भी ग्राम वाली चीजें, जो भी मास वाली चीजें, वो अपन ने अभी तक डिस्कस नहीं की है। मोल कंसेप्ट जो है, मोल कंसेप्ट के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक पार्ट है नंबर्स वाला और एक पार्ट है वेट वाला। अभी हम लोग सिर्फ नंबर वाले पार्ट पे डील कर रहे हैं। अगली क्लास भी शायद नंबर वाले पार्ट पे डील करेंगे, उसके बाद वेट वाले पार्ट पे डील करेंगे, तब वो चीज समझ में आ जाएगी, वो वाला कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा। ठीक है अभिषेक? ओके सर। ओके। और भी कुछ लोगों का डाउट चल रहा था सर, वो AMU क्या है, फिर वो एवोगैड्रो नंबर का डेरिवेशन कहाँ से आया, वो वाली चीजें भी वेट वाले पार्ट में सिखा देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई विल एंड द मीटिंग नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर वीकेंड।